जय श्री गणेश। गौरा नंदन गणेश की सदा ही जय हो। शिव गौरा के लाल की कृपा आप सभी के जीवन को सुंदर, स्वस्थ और शुभ बनाए, हम यही कामना करते हैं। और आज अत्यंत ही शुभ कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे गणपति जी महाराज ने महर्षि वेदव्यास जी के वक्तानुसार महाभारत जैसे महाकाव्य महाग्रंथ की रचना की, उसे लिखा। आइए श्रवण करिए ये अद्भुत लीला। तो भक्तों, भगवान श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास के बीच महाभारत के लेखन को लेकर हुई ये अद्भुत लीला है। ये कथा न केवल गणेश जी की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि ज्ञान को लिपिबद्ध यानी लिखना, इसे करने के लिए कितनी एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत, जिसे उस समय जय काव्य कहा गया, की पूरी रचना कर ली, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आई। काव्य इतना विशाल और जटिल था कि उसे लिखने के लिए किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो व्यास जी की बोलने की गति के साथ तालमेल बिठा सके और बिना रुके, बिना किसी अवरोध के उसे लिख सके। ब्रह्मा जी के परामर्श पर व्यास जी भगवान गणेश के पास पहुँचे और उनसे इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी लेखन के देवता हैं भक्तों। उन्होंने व्यास जी का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखन के दौरान मेरी कलम, लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते समय बीच में रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी बुद्धि और लिखने की गति उनकी अत्यंत तीव्र है। यदि वे बिना सोचे समझे श्लोक बोलते रहे तो वे जल्दी ही थक जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक जवाबी शर्त रख दी। वे बोले, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी बदले में एक विनती है। आप बिना श्लोक का अर्थ समझे उसे नहीं लिखेंगे। आप हर श्लोक को समझकर ही अपनी लेखनी चलाएंगे। गणेश जी ने मुस्कुराकर इस शर्त को मान लिया। इस प्रकार दुनिया के सबसे महान ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू हुआ भक्तों। जब व्यास जी को थोड़ा विश्राम चाहिए होता या उन्हें अगले अध्याय के बारे में सोचना होता, तो वे एक अत्यंत जटिल और कठिन श्लोक, जिसे कूट श्लोक बोलते हैं, वह बोल देते थे। गणेश जी अपनी शर्त के अनुसार उसका अर्थ समझने के लिए रुकते और विचार करते। उतनी ही देर में व्यास जी आगे के कई श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत में ऐसे लगभग 8,800 कूट श्लोक हैं, जिनका अर्थ आज भी बड़े बड़े विद्वान आसानी से नहीं समझ पाते। लेखन के दौरान एक ऐसी स्थिति आई जब गणेश जी की लेखनी अचानक घिसकर टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था, अन्यथा लेखन कार्य अधूरा रह जाता। बिना एक क्षण गवाए गणेश जी ने अपना दाहिना दांत खुद ही तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। अपनी विद्या और ज्ञान के प्रति
इसी महान त्याग के कारण वह एक दंत कहलाए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के प्रसार के लिए अपने शरीर का अंग त्यागना भी पड़े तो वह छोटा कार्य है। यह लेखन कार्य लगातार 3 वर्षों तक चला भक्तों। अंततः 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत पूर्ण हुई। गणेश जी की एकाग्रता और व्यास जी की काव्य शक्ति के मिलन से यह पंचम वेद यानी 5वां वेद अस्तित्व में आया। इस लीला से मिलने वाली सीख है, सबसे पहले एकाग्रता। गणेश जी ने सिखाया कि किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरी सीख, समझ का महत्व। भक्तों, व्यास जी की शर्त सिखाती है कि बिना सोचे समझे पढ़ना या लिखना व्यर्थ है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे पूरी तरह समझा जाए। तीसरी सीख है त्याग। अपना दांत तोड़कर लिखना ये दर्शाता है कि महान कार्यों की सिद्धि के लिए व्यक्ति को अपना अहंकार और सुख त्यागना पड़ता है। प्यारे भक्तों, व्यास जी ने जब शर्त रखी थी कि बिना समझे मत लिखना, तो उनका उद्देश्य केवल समय जीतना था। महाभारत में व्यास जी ने जानबूझकर ऐसे श्लोक रचे जिन्हें व्यासकूट कहा जाता है। जब व्यास जी देखते कि गणेश जी बहुत तेजी से लिख रहे हैं, तो वे खुद श्लोक रचने में पीछे छूट रहे हैं, तो वे ऐसा करते, एक ऐसा श्लोक बोलते जिसमें कम से कम 3 या 4 अलग अलग अर्थ निकलते थे। गणेश जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उन सभी अर्थों का विश्लेषण करने लगते। जब तक गणेश जी उस श्लोक का सबसे सटीक अर्थ समझकर उसे लिपिबद्ध करते, तब तक व्यास जी मन ही मन आगे के कई 100 श्लोक तैयार कर लेते। माना जाता है कि यह साधारण कागज या कलम का काम नहीं था, दिव्य स्याही थी और वैसी ही दिव्य लेखनी भी थी। महाभारत का लेखन बद्रीनाथ के पास एक गुफा में हुआ था, जिसे आज गणेश गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यास जी श्लोक बोलते थे और उनकी वाणी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी अधिक थी कि साधारण स्याही सूख जाती थी। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपनी लेखनी को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा। जब उनका दांत टूटा, तो उन्होंने अपने रक्त और तपोबल को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वह दिव्य ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो जाए। बद्रीनाथ में जहाँ गणेश गुफा है, उसके पास ही सरस्वती नदी बहती है। जब गणेश जी एकाग्रता से महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में थी और बहुत शोर कर रही थी। इस शोर से लेखन में बाधा आ रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से शांत होने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी। क्रोध में आकर गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओगी। यही कारण है भक्तों कि आज भी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी एक झरने की तरह दिखती है और फिर जमीन के भीतर लुप्त हो जाती है। यह गणेश जी की अपने कार्य के प्रति एकाग्रता की पराकाष्ठा थी। प्यारे भक्तों, गणेश जी ने अपनी सूंड से गंगा जल लाकर व्यास जी को पिलाया और उन्हें शक्ति प्रदान की, ताकि वे इस महाकाव्य को पूरा कर सकें। यहाँ गणेश जी ने दिखाया कि एक लेखक केवल वह नहीं जो शब्द लिखे, बल्कि वह भी है जो अपने गुरु वक्ता के साथ
उनके स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान भी रखे। जब महाभारत पूर्ण हुई तो व्यास जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्हें ये कथा कैसी लगी। तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आपने इस कथा में मनुष्य के स्वभाव का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। ये केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के मनुष्यों के मन का दर्पण है। प्यारे भक्तों, आज भी जब आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ के माणा गांव जाएंगे तो वहां आपको 2 गुफाएं मिलेंगी। पहली व्यास गुफा, जहां महर्षि व्यास बैठकर श्लोक बोलते थे, और दूसरी गणेश गुफा, जो व्यास गुफा से कुछ दूरी पर है, जहां गणेश जी ने बैठकर उसे लिखा था। व्यास गुफा की चट्टानें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे कई परतों वाली पांडुलिपि रखी हो। इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये हृदय स्पर्शी कथा? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे साथ ऐसे और भी कंटेंट्स को सुनने के लिए, जानने के लिए, भक्ति मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री गणेश। काव्य महाग्रंथ की रचना की, उसे लिखा। आइए श्रवण करिए ये अद्भुत लीला। तो भक्तों, भगवान श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास के बीच महाभारत के लेखन को लेकर हुई ये अद्भुत लीला है। ये कथा न केवल गणेश जी की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि ज्ञान को लिपिबद्ध यानी लिखना, इसे करने के लिए कितनी एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत, जिसे उस समय जय काव्य कहा गया, की पूरी रचना कर ली, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आई। काव्य इतना विशाल और जटिल था कि उसे लिखने के लिए किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो व्यास जी की बोलने की गति के साथ तालमेल बिठा सके और बिना रुके, बिना किसी अवरोध के उसे लिख सके। ब्रह्मा जी के परामर्श पर व्यास जी भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी लेखन के देवता हैं भक्तों। उन्होंने व्यास जी का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखन के दौरान मेरी कलम, लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते समय बीच में रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी बुद्धि और लिखने की गति उनकी अत्यंत तीव्र है। यदि वे बिना सोचे समझे श्लोक बोलते रहे तो वे जल्दी ही थक जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक जवाबी शर्त रख दी। वे बोले, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी बदले में एक विनती है। आप बिना श्लोक का अर्थ समझे उसे नहीं लिखेंगे। आप हर श्लोक को समझकर ही अपनी लेखनी चलाएंगे। गणेश जी ने मुस्कुराकर इस शर्त को मान लिया। इस प्रकार दुनिया के सबसे महान ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू हुआ भक्तों। जब व्यास जी को थोड़ा विश्राम चाहिए होता या उन्हें अगले अध्याय के बारे में
सोचना होता तो वे एक अत्यंत जटिल और कठिन श्लोक, जिसे कूट श्लोक बोलते हैं, वह बोल देते थे। गणेश जी अपनी शर्त के अनुसार उसका अर्थ समझने के लिए रुकते और विचार करते। उतनी ही देर में व्यास जी आगे के कई श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत में ऐसे लगभग 8,800 कूट श्लोक हैं, जिनका अर्थ आज भी बड़े बड़े विद्वान आसानी से नहीं समझ पाते। लेखन के दौरान एक ऐसी स्थिति आई जब गणेश जी की लेखनी अचानक घिसकर टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था, अन्यथा लेखन कार्य अधूरा रह जाता। बिना एक क्षण गवाए गणेश जी ने अपना दाहिना दांत खुद ही तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। अपनी विद्या और ज्ञान के प्रति इसी महान त्याग के कारण वह एक दंत कहलाए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के प्रसार के लिए अपने शरीर का अंग त्यागना भी पड़े तो वह छोटा कार्य है। यह लेखन कार्य लगातार 3 वर्षों तक चला भक्तों। अंततः 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत पूर्ण हुई। गणेश जी की एकाग्रता और व्यास जी की काव्य शक्ति के मिलन से यह पंचम वेद यानी 5वां वेद अस्तित्व में आया। इस लीला से मिलने वाली सीख है, सबसे पहले एकाग्रता। गणेश जी ने सिखाया कि किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरी सीख, समझ का महत्व। भक्तों, व्यास जी की शर्त सिखाती है कि बिना सोचे समझे पढ़ना या लिखना व्यर्थ है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे पूरी तरह समझा जाए। तीसरी सीख है त्याग। अपना दांत तोड़कर लिखना ये दर्शाता है कि महान कार्यों की सिद्धि के लिए व्यक्ति को अपना अहंकार और सुख त्यागना पड़ता है। प्यारे भक्तों, व्यास जी ने जब शर्त रखी थी कि बिना समझे मत लिखना, तो उनका उद्देश्य केवल समय जीतना था। महाभारत में व्यास जी ने जानबूझकर ऐसे श्लोक रचे जिन्हें व्यासकूट कहा जाता है। जब व्यास जी देखते कि गणेश जी बहुत तेजी से लिख रहे हैं, तो वे खुद श्लोक रचने में पीछे छूट रहे हैं, तो वे ऐसा करते, एक ऐसा श्लोक बोलते जिसमें कम से कम 3 या 4 अलग अलग अर्थ निकलते थे। गणेश जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उन सभी अर्थों का विश्लेषण करने लगते। जब तक गणेश जी उस श्लोक का सबसे सटीक अर्थ समझकर उसे लिपिबद्ध करते, तब तक व्यास जी मन ही मन आगे के कई 100 श्लोक तैयार कर लेते। माना जाता है कि यह साधारण कागज या कलम का काम नहीं था, दिव्य स्याही थी और वैसी ही दिव्य लेखनी भी थी। महाभारत का लेखन बद्रीनाथ के पास एक गुफा में हुआ था, जिसे आज गणेश गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यास जी श्लोक बोलते थे और उनकी वाणी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी अधिक थी कि साधारण स्याही सूख जाती थी। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपनी लेखनी को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा। जब उनका दांत टूटा, तो उन्होंने अपने रक्त और तपोबल को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वह दिव्य ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो जाए। बद्रीनाथ में जहाँ गणेश गुफा है, उसके पास ही
सरस्वती नदी बहती है। जब गणेश जी एकाग्रता से महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में थी और बहुत शोर कर रही थी। इस शोर से लेखन में बाधा आ रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से शांत होने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी। क्रोध में आकर गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओगी। यही कारण है भक्तों कि आज भी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी एक झरने की तरह दिखती है और फिर जमीन के भीतर लुप्त हो जाती है। यह गणेश जी की अपने कार्य के प्रति एकाग्रता की पराकाष्ठा थी। प्यारे भक्तों, गणेश जी ने अपनी सूंड से गंगा जल लाकर व्यास जी को पिलाया और उन्हें शक्ति प्रदान की ताकि वे इस महाकाव्य को पूरा कर सकें। यहाँ गणेश जी ने दिखाया कि एक लेखक केवल वह नहीं जो शब्द लिखे, बल्कि वह भी है जो अपने गुरु वक्ता के साथ उनके स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान भी रखे। जब महाभारत पूर्ण हुई तो व्यास जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्हें ये कथा कैसी लगी। तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आपने इस कथा में मनुष्य के स्वभाव का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। ये केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के मनुष्यों के मन का दर्पण है। प्यारे भक्तों, आज भी जब आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ के माणा गांव जाएंगे तो वहां आपको 2 गुफाएं मिलेंगी। पहली व्यास गुफा, जहां महर्षि व्यास बैठकर श्लोक बोलते थे, और दूसरी गणेश गुफा, जो व्यास गुफा से कुछ दूरी पर है, जहां गणेश जी ने बैठकर उसे लिखा था। व्यास गुफा की चट्टानें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे कई परतों वाली पांडुलिपि रखी हो। इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये हृदय स्पर्शी कथा? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा और हमारे साथ ऐसे और भी कंटेंट्स को सुनने के लिए, जानने के लिए, भक्ति मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री गणेश। काव्य महाग्रंथ की रचना की, उसे लिखा। आइए श्रवण करिए ये अद्भुत लीला। तो भक्तों, भगवान श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास के बीच महाभारत के लेखन को लेकर हुई ये अद्भुत लीला है। ये कथा न केवल गणेश जी की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि ज्ञान को लिपिबद्ध यानी लिखना, इसे करने के लिए कितनी एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत, जिसे उस समय जय काव्य कहा गया, की पूरी रचना कर ली, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आई। काव्य इतना विशाल और जटिल था कि उसे लिखने के लिए किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो व्यास जी की बोलने की गति के साथ तालमेल बिठा सके और बिना रुके, बिना किसी अवरोध के उसे लिख सके। ब्रह्मा जी के परामर्श पर व्यास जी भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी लेखन के देवता हैं भक्तों। उन्होंने व्यास जी का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखन के दौरान मेरी कलम, लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते समय बीच में रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा
व्यास जी जानते थे कि गणेश जी बुद्धि और लिखने की गति उनकी अत्यंत तीव्र है। यदि वे बिना सोचे समझे श्लोक बोलते रहे तो वे जल्दी ही थक जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक जवाबी शर्त रख दी। वे बोले, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी बदले में एक विनती है। आप बिना श्लोक का अर्थ समझे उसे नहीं लिखेंगे। आप हर श्लोक को समझकर ही अपनी लेखनी चलाएंगे। गणेश जी ने मुस्कुराकर इस शर्त को मान लिया। इस प्रकार दुनिया के सबसे महान ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू हुआ। भक्तों, जब व्यास जी को थोड़ा विश्राम चाहिए होता या उन्हें अगले अध्याय के बारे में सोचना होता तो वे एक अत्यंत जटिल और कठिन श्लोक, जिसे कूट श्लोक बोलते हैं, वह बोल देते थे। गणेश जी अपनी शर्त के अनुसार उसका अर्थ समझने के लिए रुकते और विचार करते। उतनी ही देर में व्यास जी आगे के कई श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत में ऐसे लगभग 8,800 कूट श्लोक हैं, जिनका अर्थ आज भी बड़े बड़े विद्वान आसानी से नहीं समझ पाते। लेखन के दौरान एक ऐसी स्थिति आई जब गणेश जी की लेखनी अचानक घिसकर टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था, अन्यथा लेखन कार्य अधूरा रह जाता। बिना एक क्षण गवाए गणेश जी ने अपना दाहिना दांत खुद ही तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। अपनी विद्या और ज्ञान के प्रति इसी महान त्याग के कारण वह एक दंत कहलाए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के प्रसार के लिए अपने शरीर का अंग त्यागना भी पड़े तो वह छोटा कार्य है। यह लेखन कार्य लगातार 3 वर्षों तक चला। भक्तों, अंततः 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत पूर्ण हुई। गणेश जी की एकाग्रता और व्यास जी की काव्य शक्ति के मिलन से यह पंचम वेद यानी 5वां वेद अस्तित्व में आया। इस लीला से मिलने वाली सीख है, सबसे पहले एकाग्रता। गणेश जी ने सिखाया कि किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरी सीख, समझ का महत्व। भक्तों, व्यास जी की शर्त सिखाती है कि बिना सोचे समझे पढ़ना या लिखना व्यर्थ है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे पूरी तरह समझा जाए। तीसरी सीख है त्याग। अपना दांत तोड़कर लिखना ये दर्शाता है कि महान कार्यों की सिद्धि के लिए व्यक्ति को अपना अहंकार और सुख त्यागना पड़ता है। प्यारे भक्तों, व्यास जी ने जब शर्त रखी थी कि बिना समझे मत लिखना, तो उनका उद्देश्य केवल समय जीतना था। महाभारत में व्यास जी ने जानबूझकर ऐसे श्लोक रचे जिन्हें व्यासकूट कहा जाता है। जब व्यास जी देखते कि गणेश जी बहुत तेजी से लिख रहे हैं तो वे खुद श्लोक रचने में पीछे छूट रहे हैं, तो वे ऐसा करते, एक ऐसा श्लोक बोलते जिसमें कम से कम 3 या 4 अलग अलग अर्थ निकलते थे। गणेश जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उन सभी अर्थों का विश्लेषण करने लगते। जब तक गणेश जी उस श्लोक का सबसे सटीक अर्थ समझकर उसे लिपिबद्ध करते, तब तक व्यास जी मन ही मन आगे के कई 100 श्लोक तैयार कर लेते। माना जाता है
कि यह साधारण कागज या कलम का काम नहीं था। दिव्य स्याही थी और वैसी ही दिव्य लेखनी भी थी। महाभारत का लेखन बद्रीनाथ के पास एक गुफा में हुआ था, जिसे आज गणेश गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यास जी श्लोक बोलते थे और उनकी वाणी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी अधिक थी कि साधारण स्याही सूख जाती थी। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपनी लेखनी को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा। जब उनका दांत टूटा तो उन्होंने अपने रक्त और तपोबल को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वह दिव्य ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो जाए। बद्रीनाथ में जहाँ गणेश गुफा है, उसके पास ही सरस्वती नदी बहती है। जब गणेश जी एकाग्रता से महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में थी और बहुत शोर कर रही थी। इस शोर से लेखन में बाधा आ रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से शांत होने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी। क्रोध में आकर गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओगी। यही कारण है भक्तों कि आज भी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी एक झरने की तरह दिखती है और फिर जमीन के भीतर लुप्त हो जाती है। यह गणेश जी की अपने कार्य के प्रति एकाग्रता की पराकाष्ठा थी। प्यारे भक्तों, गणेश जी ने अपनी सूंड से गंगा जल लाकर व्यास जी को पिलाया और उन्हें शक्ति प्रदान की, ताकि वे इस महाकाव्य को पूरा कर सकें। यहाँ गणेश जी ने दिखाया कि एक लेखक केवल वह नहीं जो शब्द लिखे, बल्कि वह भी है जो अपने गुरु वक्ता के साथ उनके स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान भी रखे। जब महाभारत पूर्ण हुई तो व्यास जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्हें ये कथा कैसी लगी। तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आपने इस कथा में मनुष्य के स्वभाव का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। ये केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के मनुष्यों के मन का दर्पण है। प्यारे भक्तों, आज भी जब आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ के माणा गांव जाएंगे तो वहां आपको 2 गुफाएं मिलेंगी। पहली व्यास गुफा, जहां महर्षि व्यास बैठकर श्लोक बोलते थे, और दूसरी गणेश गुफा, जो व्यास गुफा से कुछ दूरी पर है, जहां गणेश जी ने बैठकर उसे लिखा था। व्यास गुफा की चट्टानें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे कई परतों वाली पांडुलिपि रखी हो। इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये हृदय स्पर्शी कथा? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे साथ ऐसे और भी कंटेंट्स को सुनने के लिए, जानने के लिए, भक्ति मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री गणेश। काव्य महाग्रंथ की रचना की, उसे लिखा। आइए श्रवण करिए ये अद्भुत लीला। तो भक्तों, भगवान श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास के बीच महाभारत के लेखन को लेकर हुई ये अद्भुत लीला है। ये कथा न केवल गणेश जी की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि ज्ञान को लिपिबद्ध यानी लिखना, इसे करने के लिए कितनी एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत, जिसे उस समय जय काव्य कहा गया, की पूरी रचना कर ली, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आई। काव्य इतना विशाल और जटिल था कि उसे लिखने के लिए किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी
जो व्यास जी की बोलने की गति के साथ तालमेल बिठा सके और बिना रुके, बिना किसी अवरोध के उसे लिख सके। ब्रह्मा जी के परामर्श पर व्यास जी भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी लेखन के देवता हैं भक्तों। उन्होंने व्यास जी का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखन के दौरान मेरी कलम, लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते समय बीच में रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी बुद्धि और लिखने की गति उनकी अत्यंत तीव्र है। यदि वे बिना सोचे समझे श्लोक बोलते रहे तो वे जल्दी ही थक जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक जवाबी शर्त रख दी। वे बोले, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी बदले में एक विनती है। आप बिना श्लोक का अर्थ समझे उसे नहीं लिखेंगे। आप हर श्लोक को समझकर ही अपनी लेखनी चलाएंगे। गणेश जी ने मुस्कुराकर इस शर्त को मान लिया। इस प्रकार दुनिया के सबसे महान ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू हुआ भक्तों। जब व्यास जी को थोड़ा विश्राम चाहिए होता या उन्हें अगले अध्याय के बारे में सोचना होता तो वे एक अत्यंत जटिल और कठिन श्लोक, जिसे कूट श्लोक बोलते हैं, वह बोल देते थे। गणेश जी अपनी शर्त के अनुसार उसका अर्थ समझने के लिए रुकते और विचार करते। उतनी ही देर में व्यास जी आगे के कई श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत में ऐसे लगभग 8,800 कूट श्लोक हैं, जिनका अर्थ आज भी बड़े बड़े विद्वान आसानी से नहीं समझ पाते। लेखन के दौरान एक ऐसी स्थिति आई जब गणेश जी की लेखनी अचानक घिसकर टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था, अन्यथा लेखन कार्य अधूरा रह जाता। बिना एक क्षण गवाए गणेश जी ने अपना दाहिना दांत खुद ही तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। अपनी विद्या और ज्ञान के प्रति इसी महान त्याग के कारण वह एक दंत कहलाए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के प्रसार के लिए अपने शरीर का अंग त्यागना भी पड़े तो वह छोटा कार्य है। यह लेखन कार्य लगातार 3 वर्षों तक चला भक्तों। अंततः 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत पूर्ण हुई। गणेश जी की एकाग्रता और व्यास जी की काव्य शक्ति के मिलन से यह पंचम वेद यानी 5वां वेद अस्तित्व में आया। इस लीला से मिलने वाली सीख है, सबसे पहले एकाग्रता। गणेश जी ने सिखाया कि किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरी सीख, समझ का महत्व। भक्तों, व्यास जी की शर्त सिखाती है कि बिना सोचे समझे पढ़ना या लिखना व्यर्थ है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे पूरी तरह समझा जाए। तीसरी सीख है त्याग। अपना दांत तोड़कर लिखना ये दर्शाता है कि महान कार्यों की सिद्धि के लिए व्यक्ति को अपना अहंकार
और सुख त्यागना पड़ता है। प्यारे भक्तों, व्यास जी ने जब शर्त रखी थी कि बिना समझे मत लिखना, तो उनका उद्देश्य केवल समय जीतना था। महाभारत में व्यास जी ने जानबूझकर ऐसे श्लोक रचे जिन्हें व्यासकूट कहा जाता है। जब व्यास जी देखते कि गणेश जी बहुत तेजी से लिख रहे हैं, तो वे खुद श्लोक रचने में पीछे छूट रहे हैं, तो वे ऐसा करते, एक ऐसा श्लोक बोलते जिसमें कम से कम 3 या 4 अलग अलग अर्थ निकलते थे। गणेश जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उन सभी अर्थों का विश्लेषण करने लगते। जब तक गणेश जी उस श्लोक का सबसे सटीक अर्थ समझकर उसे लिपिबद्ध करते, तब तक व्यास जी मन ही मन आगे के कई 100 श्लोक तैयार कर लेते। माना जाता है कि यह साधारण कागज या कलम का काम नहीं था, दिव्य स्याही थी और वैसी ही दिव्य लेखनी भी थी। महाभारत का लेखन बद्रीनाथ के पास एक गुफा में हुआ था, जिसे आज गणेश गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यास जी श्लोक बोलते थे और उनकी वाणी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी अधिक थी कि साधारण स्याही सूख जाती थी। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपनी लेखनी को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा। जब उनका दांत टूटा, तो उन्होंने अपने रक्त और तपोबल को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वह दिव्य ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो जाए। बद्रीनाथ में जहाँ गणेश गुफा है, उसके पास ही सरस्वती नदी बहती है। जब गणेश जी एकाग्रता से महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में थी और बहुत शोर कर रही थी। इस शोर से लेखन में बाधा आ रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से शांत होने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी। क्रोध में आकर गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओगी। यही कारण है भक्तों कि आज भी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी एक झरने की तरह दिखती है और फिर जमीन के भीतर लुप्त हो जाती है। यह गणेश जी की अपने कार्य के प्रति एकाग्रता की पराकाष्ठा थी। प्यारे भक्तों, गणेश जी ने अपनी सूंड से गंगा जल लाकर व्यास जी को पिलाया और उन्हें शक्ति प्रदान की, ताकि वे इस महाकाव्य को पूरा कर सकें। यहाँ गणेश जी ने दिखाया कि एक लेखक केवल वह नहीं जो शब्द लिखे, बल्कि वह भी है जो अपने गुरु वक्ता के साथ उनके स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान भी रखे। जब महाभारत पूर्ण हुई, तो व्यास जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्हें ये कथा कैसी लगी। तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आपने इस कथा में मनुष्य के स्वभाव का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। ये केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के मनुष्यों के मन का दर्पण है। प्यारे भक्तों, आज भी जब आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ के माणा गांव जाएंगे, तो वहां आपको 2 गुफाएं मिलेंगी। पहली व्यास गुफा, जहां महर्षि व्यास बैठकर श्लोक बोलते थे, और दूसरी गणेश गुफा, जो व्यास गुफा से कुछ दूरी पर है, जहां गणेश जी ने बैठकर उसे लिखा था। व्यास गुफा की चट्टानें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे कई परतों वाली पांडुलिपि रखी हो। इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये हृदय स्पर्शी कथा? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे साथ ऐसे और भी कंटेंट्स को सुनने के लिए, जानने के लिए, भक्ति मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री गणेश।
काव्य महाग्रंथ की रचना की, उसे लिखा। आइए श्रवण करिए ये अद्भुत लीला। तो भक्तों, भगवान श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास के बीच महाभारत के लेखन को लेकर हुई ये अद्भुत लीला है। ये कथा न केवल गणेश जी की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि ज्ञान को लिपिबद्ध यानी लिखना, इसे करने के लिए कितनी एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत, जिसे उस समय जय काव्य कहा गया, की पूरी रचना कर ली, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आई। काव्य इतना विशाल और जटिल था कि उसे लिखने के लिए किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो व्यास जी की बोलने की गति के साथ तालमेल बिठा सके और बिना रुके, बिना किसी अवरोध के उसे लिख सके। ब्रह्मा जी के परामर्श पर व्यास जी भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी लेखन के देवता हैं भक्तों। उन्होंने व्यास जी का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखन के दौरान मेरी कलम, लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते समय बीच में रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी बुद्धि और लिखने की गति उनकी अत्यंत तीव्र है। यदि वे बिना सोचे समझे श्लोक बोलते रहे तो वे जल्दी ही थक जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक जवाबी शर्त रख दी। वे बोले, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी बदले में एक विनती है। आप बिना श्लोक का अर्थ समझे उसे नहीं लिखेंगे। आप हर श्लोक को समझकर ही अपनी लेखनी चलाएंगे। गणेश जी ने मुस्कुराकर इस शर्त को मान लिया। इस प्रकार दुनिया के सबसे महान ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू हुआ भक्तों। जब व्यास जी को थोड़ा विश्राम चाहिए होता या उन्हें अगले अध्याय के बारे में सोचना होता, तो वे एक अत्यंत जटिल और कठिन श्लोक, जिसे कूट श्लोक बोलते हैं, वह बोल देते थे। गणेश जी अपनी शर्त के अनुसार उसका अर्थ समझने के लिए रुकते और विचार करते। उतनी ही देर में व्यास जी आगे के कई श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत में ऐसे लगभग 8,800 कूट श्लोक हैं, जिनका अर्थ आज भी बड़े बड़े विद्वान आसानी से नहीं समझ पाते। लेखन के दौरान एक ऐसी स्थिति आई जब गणेश जी की लेखनी अचानक घिसकर टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था, अन्यथा लेखन कार्य अधूरा रह जाता। बिना एक क्षण गवाए गणेश जी ने अपना दाहिना दांत खुद ही तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। अपनी विद्या और ज्ञान के प्रति इसी महान त्याग के कारण वह एक दंत कहलाए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के प्रसार के लिए अपने शरीर का अंग त्यागना भी पड़े तो वह छोटा कार्य है। यह लेखन कार्य लगातार 3 वर्षों तक चला भक्तों। अंततः 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत पूर्ण हुई।
गणेश जी की एकाग्रता और व्यास जी की काव्य शक्ति के मिलन से यह पंचम वेद यानी पांचवा वेद अस्तित्व में आया। इस लीला से मिलने वाली सीख है, सबसे पहले एकाग्रता। गणेश जी ने सिखाया कि किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरी सीख, समझ का महत्व। भक्तों, व्यास जी की शर्त सिखाती है कि बिना सोचे समझे पढ़ना या लिखना व्यर्थ है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे पूरी तरह समझा जाए। तीसरी सीख है त्याग। अपना दांत तोड़कर लिखना ये दर्शाता है कि महान कार्यों की सिद्धि के लिए व्यक्ति को अपना अहंकार और सुख त्यागना पड़ता है। प्यारे भक्तों, व्यास जी ने जब शर्त रखी थी कि बिना समझे मत लिखना, तो उनका उद्देश्य केवल समय जीतना था। महाभारत में व्यास जी ने जानबूझकर ऐसे श्लोक रचे जिन्हें व्यासकूट कहा जाता है। जब व्यास जी देखते कि गणेश जी बहुत तेजी से लिख रहे हैं, तो वे खुद श्लोक रचने में पीछे छूट रहे हैं, तो वे ऐसा करते, एक ऐसा श्लोक बोलते जिसमें कम से कम 3 या 4 अलग अलग अर्थ निकलते थे। गणेश जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उन सभी अर्थों का विश्लेषण करने लगते। जब तक गणेश जी उस श्लोक का सबसे सटीक अर्थ समझकर उसे लिपिबद्ध करते, तब तक व्यास जी मन ही मन आगे के कई 100 श्लोक तैयार कर लेते। माना जाता है कि यह साधारण कागज या कलम का काम नहीं था, दिव्य स्याही थी और वैसी ही दिव्य लेखनी भी थी। महाभारत का लेखन बद्रीनाथ के पास एक गुफा में हुआ था, जिसे आज गणेश गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यास जी श्लोक बोलते थे और उनकी वाणी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी अधिक थी कि साधारण स्याही सूख जाती थी। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपनी लेखनी को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा। जब उनका दांत टूटा, तो उन्होंने अपने रक्त और तपोबल को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वह दिव्य ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो जाए। बद्रीनाथ में जहाँ गणेश गुफा है, उसके पास ही सरस्वती नदी बहती है। जब गणेश जी एकाग्रता से महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में थी और बहुत शोर कर रही थी। इस शोर से लेखन में बाधा आ रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से शांत होने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी। क्रोध में आकर गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओगी। यही कारण है भक्तों कि आज भी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी एक झरने की तरह दिखती है और फिर जमीन के भीतर लुप्त हो जाती है। यह गणेश जी की अपने कार्य के प्रति एकाग्रता की पराकाष्ठा थी। प्यारे भक्तों, गणेश जी ने अपनी सूंड से गंगा जल लाकर व्यास जी को पिलाया और उन्हें शक्ति प्रदान की, ताकि वे इस महाकाव्य को पूरा कर सकें। यहाँ गणेश जी ने दिखाया कि एक लेखक केवल वह नहीं जो शब्द लिखे, बल्कि वह भी है जो अपने गुरु वक्ता के साथ उनके स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान भी रखे। जब महाभारत पूर्ण हुई, तो व्यास जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्हें ये कथा कैसी लगी। तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आपने इस कथा में मनुष्य के स्वभाव का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। ये केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के मनुष्यों के मन का दर्पण है। प्यारे भक्तों, आज भी
जब आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ के माणा गांव जाएंगे तो वहां आपको 2 गुफाएं मिलेंगी। पहली व्यास गुफा, जहां महर्षि व्यास बैठकर श्लोक बोलते थे, और दूसरी गणेश गुफा, जो व्यास गुफा से कुछ दूरी पर है, जहां गणेश जी ने बैठकर उसे लिखा था। व्यास गुफा की चट्टानें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे कई परतों वाली पांडुलिपि रखी हो। इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये हृदय स्पर्शी कथा? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे साथ ऐसे और भी कंटेंट्स को सुनने के लिए, जानने के लिए, भक्ति मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री गणेश। काव्य महाग्रंथ की रचना की, उसे लिखा। आइए श्रवण करिए ये अद्भुत लीला। तो भक्तों, भगवान श्री गणेश और महर्षि वेदव्यास के बीच महाभारत के लेखन को लेकर हुई ये अद्भुत लीला है। ये कथा न केवल गणेश जी की बुद्धिमत्ता को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि ज्ञान को लिपिबद्ध यानी लिखना, इसे करने के लिए कितनी एकाग्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब महर्षि वेदव्यास ने अपने मन में महाभारत, जिसे उस समय जय काव्य कहा गया, की पूरी रचना कर ली, तो उनके सामने एक बड़ी समस्या आई। काव्य इतना विशाल और जटिल था कि उसे लिखने के लिए किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो व्यास जी की बोलने की गति के साथ तालमेल बिठा सके और बिना रुके, बिना किसी अवरोध के उसे लिख सके। ब्रह्मा जी के परामर्श पर व्यास जी भगवान गणेश के पास पहुंचे और उनसे इस महाकाव्य को लिखने का अनुरोध किया। गणेश जी लेखन के देवता हैं भक्तों। उन्होंने व्यास जी का अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सामने एक बहुत कठिन शर्त रख दी। उन्होंने कहा, महर्षि, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखन के दौरान मेरी कलम, लेखनी एक क्षण के लिए भी रुकनी नहीं चाहिए। यदि आप बोलते समय बीच में रुक गए तो मैं लिखना छोड़ दूंगा। व्यास जी जानते थे कि गणेश जी बुद्धि और लिखने की गति उनकी अत्यंत तीव्र है। यदि वे बिना सोचे समझे श्लोक बोलते रहे तो वे जल्दी ही थक जाएंगे। इसलिए उन्होंने भी गणेश जी के सामने एक जवाबी शर्त रख दी। वे बोले, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन मेरी भी बदले में एक विनती है। आप बिना श्लोक का अर्थ समझे उसे नहीं लिखेंगे। आप हर श्लोक को समझकर ही अपनी लेखनी चलाएंगे। गणेश जी ने मुस्कुराकर इस शर्त को मान लिया। इस प्रकार दुनिया के सबसे महान ग्रंथ का लेखन कार्य शुरू हुआ भक्तों। जब व्यास जी को थोड़ा विश्राम चाहिए होता या उन्हें अगले अध्याय के बारे में सोचना होता, तो वे एक अत्यंत जटिल और कठिन श्लोक, जिसे कूट श्लोक बोलते हैं, वह बोल देते थे। गणेश जी अपनी शर्त के अनुसार उसका अर्थ समझने के लिए रुकते और विचार करते। उतनी ही देर में व्यास जी आगे के कई श्लोकों की रचना कर लेते थे। महाभारत में ऐसे लगभग 8,800 कूट श्लोक हैं, जिनका अर्थ आज भी बड़े बड़े विद्वान आसानी से नहीं समझ पाते। लेखन के दौरान
एक ऐसी स्थिति आई जब गणेश जी की लेखनी अचानक घिसकर टूट गई। शर्त के अनुसार उन्हें रुकना नहीं था, अन्यथा लेखन कार्य अधूरा रह जाता। बिना एक क्षण गवाए गणेश जी ने अपना दाहिना दांत खुद ही तोड़ लिया और उसे स्याही में डुबोकर लिखना जारी रखा। अपनी विद्या और ज्ञान के प्रति इसी महान त्याग के कारण वह एक दंत कहलाए। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान के प्रसार के लिए अपने शरीर का अंग त्यागना भी पड़े तो वह छोटा कार्य है। यह लेखन कार्य लगातार 3 वर्षों तक चला भक्तों। अंततः 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत पूर्ण हुई। गणेश जी की एकाग्रता और व्यास जी की काव्य शक्ति के मिलन से यह पंचम वेद यानी 5वां वेद अस्तित्व में आया। इस लीला से मिलने वाली सीख है, सबसे पहले एकाग्रता। गणेश जी ने सिखाया कि किसी भी बड़े कार्य को पूर्ण करने के लिए बिना रुके निरंतर प्रयास करना चाहिए। दूसरी सीख, समझ का महत्व। भक्तों, व्यास जी की शर्त सिखाती है कि बिना सोचे समझे पढ़ना या लिखना व्यर्थ है। ज्ञान तभी सार्थक है जब उसे पूरी तरह समझा जाए। तीसरी सीख है त्याग। अपना दांत तोड़कर लिखना ये दर्शाता है कि महान कार्यों की सिद्धि के लिए व्यक्ति को अपना अहंकार और सुख त्यागना पड़ता है। प्यारे भक्तों, व्यास जी ने जब शर्त रखी थी कि बिना समझे मत लिखना, तो उनका उद्देश्य केवल समय जीतना था। महाभारत में व्यास जी ने जानबूझकर ऐसे श्लोक रचे जिन्हें व्यासकूट कहा जाता है। जब व्यास जी देखते कि गणेश जी बहुत तेजी से लिख रहे हैं, तो वे खुद श्लोक रचने में पीछे छूट रहे हैं, तो वे ऐसा करते, एक ऐसा श्लोक बोलते जिसमें कम से कम 3 या 4 अलग अलग अर्थ निकलते थे। गणेश जी अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से उन सभी अर्थों का विश्लेषण करने लगते। जब तक गणेश जी उस श्लोक का सबसे सटीक अर्थ समझकर उसे लिपिबद्ध करते, तब तक व्यास जी मन ही मन आगे के कई 100 श्लोक तैयार कर लेते। माना जाता है कि यह साधारण कागज या कलम का काम नहीं था, दिव्य स्याही थी और वैसी ही दिव्य लेखनी भी थी। महाभारत का लेखन बद्रीनाथ के पास एक गुफा में हुआ था, जिसे आज गणेश गुफा कहा जाता है। कहा जाता है कि व्यास जी श्लोक बोलते थे और उनकी वाणी से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा इतनी अधिक थी कि साधारण स्याही सूख जाती थी। गणेश जी ने अपनी दिव्य शक्तियों से अपनी लेखनी को उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ा। जब उनका दांत टूटा तो उन्होंने अपने रक्त और तपोबल को स्याही के रूप में इस्तेमाल किया, ताकि वह दिव्य ज्ञान हमेशा के लिए अमर हो जाए। बद्रीनाथ में जहाँ गणेश गुफा है, उसके पास ही सरस्वती नदी बहती है। जब गणेश जी एकाग्रता से महाभारत लिख रहे थे, तब सरस्वती नदी अपने पूरे वेग में थी और बहुत शोर कर रही थी। इस शोर से लेखन में बाधा आ रही थी। गणेश जी ने सरस्वती जी से शांत होने के लिए आग्रह किया, लेकिन वह नहीं मानी। क्रोध में आकर गणेश जी ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम यहाँ से विलुप्त हो जाओगी। यही कारण है भक्तों कि आज भी बद्रीनाथ में सरस्वती नदी एक झरने की तरह दिखती है और फिर जमीन के भीतर लुप्त हो जाती है।
यह गणेश जी की अपने कार्य के प्रति एकाग्रता की पराकाष्ठा थी। प्यारे भक्तों, गणेश जी ने अपनी सूंड से गंगा जल लाकर व्यास जी को पिलाया और उन्हें शक्ति प्रदान की ताकि वे इस महाकाव्य को पूरा कर सकें। यहाँ गणेश जी ने दिखाया कि एक लेखक केवल वह नहीं जो शब्द लिखे, बल्कि वह भी है जो अपने गुरु वक्ता के साथ उनके स्वास्थ्य और सुविधा का ध्यान भी रखे। जब महाभारत पूर्ण हुई तो व्यास जी ने गणेश जी से पूछा कि उन्हें ये कथा कैसी लगी। तो गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, महर्षि, आपने इस कथा में मनुष्य के स्वभाव का कोई भी कोना नहीं छोड़ा। ये केवल एक परिवार की लड़ाई नहीं, बल्कि आने वाले कलयुग के मनुष्यों के मन का दर्पण है। प्यारे भक्तों, आज भी जब आप उत्तराखंड के बद्रीनाथ के माणा गांव जाएंगे तो वहां आपको 2 गुफाएं मिलेंगी। पहली व्यास गुफा, जहां महर्षि व्यास बैठकर श्लोक बोलते थे, और दूसरी गणेश गुफा, जो व्यास गुफा से कुछ दूरी पर है, जहां गणेश जी ने बैठकर उसे लिखा था। व्यास गुफा की चट्टानें आज भी ऐसी लगती हैं जैसे कई परतों वाली पांडुलिपि रखी हो। इसे व्यास पोथी भी कहा जाता है। तो प्यारे भक्तों, कैसी लगी ये हृदय स्पर्शी कथा? हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा, और हमारे साथ ऐसे और भी कंटेंट्स को सुनने के लिए, जानने के लिए, भक्ति मार्ग को और प्रशस्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आगे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री गणेश।